नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा और आप देख रहे हैं CNBC आवाज स्पेशल। दरअसल संकट में नई संभावना खोज लेना ये हुनर की बात है जो कि भारत यानी हिंदुस्तान भली भांति जानता है। कोरोना के कारण इकोनॉमी ठप पड़ी है। संकट के इस समय में इकोनॉमी और उद्यमियों को सहारा देने के लिए स्वदेशी चीजों के इस्तेमाल पर जोर दिया जा रहा है, तो जाहिर है कि मांग बढ़ेगी और उन स्वदेशी कंपनियों के शेयर्स भी चलेंगे। अगले आधे घंटे में हमारा फोकस इन्हीं स्वदेशी कंपनियों पे रहेगा जिनको अपने पोर्टफोलियो में डालकर आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो ऐसी ही कुछ टॉप क्लास स्वदेशी कंपनियां हम आपके सामने लेकर आएंगे जो आपको शुद्ध मुनाफा करा सकती हैं। तो आप देख रहे हैं शुद्ध देसी स्टॉक्स। वैसे तो नाम से ही समझ में आ रहा है कि हम उन कंपनियों के बारे में चर्चा करेंगे, उन चुनिंदा कंपनियों के बारे में बातचीत करेंगे जो स्वदेशी हैं, जिनमें दम है, जो मुनाफा देने का भी दमखम रखती हैं। इनफैक्ट कोरोना संकट ने हमें मैन्युफैक्चरिंग से लेकर सप्लाई चेन का जो महत्व है वो काफी अच्छे से समझा दिया है। और हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में लोकल के लिए वोकल होने की भी बात कही थी। तो क्या कहा प्रधानमंत्री मोदी ने, सबसे पहले वो सुनिए। कोरोना संकट ने हमें लोकल मैन्युफैक्चरिंग, लोकल मार्केट, लोकल सप्लाई चेन, इसका भी महत्व बराबर समझा दिया है। संकट के समय में लोकल ने ही हमारी डिमांड पूरी की है, हमें इस लोकल ने ही बचाया है। लोकल सिर्फ जरूरत नहीं बल्कि हम सबकी जिम्मेदारी है। समय ने हमें सिखाया है कि लोकल को हमें अपना जीवन मंत्र बनाना ही होगा। तो लोकल को हमें अपना जीवन मंत्र बनाना होगा, तो क्यों ना लोकल कंपनियों को अपने पोर्टफोलियो का मंत्र बना लिया जाए। लेकिन अब सवाल ये है कि हजारों कंपनियां हैं स्वदेशी, इनमें से कौन सी वो चुनिंदा कंपनियां हैं जिनको पिक किया जाए। अब हर सेक्टर में आपको स्वदेशी कंपनियां मिल जाएंगी, इसीलिए हमने उन चुनिंदा सेक्टर्स को पिक किया है। यहाँ पर उन चुनिंदा सेक्टर्स की उन कंपनियों को पिक किया है जिनमें दम है। स्पेशली हमने 4-5 ऐसे सेक्टर्स चुने हैं जो कि कोरोना के समय में भी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, जहां पर डिमांड सिचुएशन भी अच्छी बनी रहेगी और जहां ग्रोथ आ सकती है। ऐसे 4-5 सेक्टर्स हमने आपके लिए आइडेंटिफाई किए हैं और उन टिपिकल सेक्टर्स की हम रेस्पेक्टिव कंपनीज आपके सामने लेकर आएंगे। इस खास शो में हमारा साथ देने के लिए 2 एक्सपर्ट्स बने हुए हैं। गौरांग शाह हमारे साथ है, अमरीश बलीगा भी हमारे साथ बने हुए हैं। दोनों ही मेहमानों का स्वागत है इस शो में। गौरांग जी, लोकल के लिए वोकल बहुत अच्छी थीम है ये, लेकिन सवाल अगेन वही है कि ढेरों कंपनियां मौजूद है, किन लोकल कंपनियों के साथ जाना चाहिए। इसीलिए हमने सबसे पहले वो सेक्टर चुना है जिसने कोरोना के समय में सबसे पहले परफॉर्म करना शुरू किया और जो मार्केट की गिरावट में सबसे कम गिरा, वो है एफएमसीजी। एफएमसीजी में हालांकि एक से बढ़कर एक परफॉर्मिंग कंपनियां हैं, लेकिन 2 कंपनियां हमने ऐसी चुनी हैं जो कि स्वदेशी हैं, जिनका इतिहास काफी पुराना है और जो कि लीडर रही हैं। गोदरेज कंज्यूमर 120 साल पुराना ग्रुप है, कंज्यूमर सेगमेंट में ढेर सारे कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं। और दूसरी कंपनी जो हमने चुनी है वो है डाबर। डाबर को अगर आप देखेंगे तो बहुत पुरानी आयुर्वेदा कंपनी है, कंज्यूमर कारोबार में भी है। अगर आप ग्रोथ देखेंगे पिछले कई सालों की तो वो भी कांस्टेंट रही है इन कंपनियों की। तो यहाँ पर दम दिखा है पास में भी, लेकिन आगे कितना दम है, भाव के हिसाब से स्वदेशी कंपनियां कैसी लग रही हैं, क्या इनको अपने पोर्टफोलियो में जगह देनी चाहिए, ये आप बताइए। तो गोदरेज कंज्यूमर और डाबर दोनों में से आपका कन्विक्शन किसके साथ है, आप किसके साथ जाने की सलाह देंगे? बहुत बहुत शुक्रिया दीपाली जी, और आप सभी को शुभ दिन हमारे तरफ से। तो मेरे ख्याल से प्रधानमंत्री जी ने जो एक मंत्र दिया है और जो एक नए अवतार के रूप में भारत देश की छवि जो है उसको तब्दील करने की बात की है। देखिए, एक तरफ दीपाली जी सरकार का काम है नीतियां बनाना, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि भारत देश के जो भारतीय नागरिक हैं, हम और आप जैसे, उनको इन बात को ज़मीनी स्तर पर अगर सफलता हासिल करनी है, कामयाबी हासिल करनी है, तो हमें और आपको अपने जीवन में ये नए मंत्र को जो है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से लागू करना होगा। और हर एक भारतीय को, हर एक हिंदुस्तानी को मेरी दरखास्त है कि भारत
आप भारतीय हैं, आप हिंदुस्तानी हैं, आपको भारत में बनी चीज का इस्तेमाल करना चाहिए, सेवाओं का इस्तेमाल करना चाहिए, उसके साथ साथ उसका प्रचार भी करना चाहिए और प्रचार करते हुए आपको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाना है। यही एक मंत्र प्रधानमंत्री जी ने दिया है और उसका पालन करना मेरे ख्याल से हम सबका कर्तव्य है। और मैं ये बिल्कुल मानता हूं कि जब हम इसकी पहल करेंगे, हम और आप, हर एक हिंदुस्तानी, हर एक भारतीय नागरिक, तो मेरे ख्याल से प्रधानमंत्री जी का जो मंत्र है उसको जमीनी स्तर पर अमन में लाना और उसको क्षमता के साथ यशस्वी बनाने में कोई तकलीफ हासिल नहीं होगी। और आपने सही जिक्र किया दीपाली जी के ये जो गिरावट हमने 25, 30, 40% की देखी है बाजार में, सेंसेक्स या निफ्टी पर या कुछ क्षेत्र में, वहां पर एफएमसीजी क्षेत्र से जुड़े हुए जो स्टॉक है, जो कि खपत के सबसे पहले पायदान पे आते हैं, उनमें करेक्शन बहुत कम देखा है। तो मैं एफएमसीजी क्षेत्र से गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड को तवज्जो देना चाहूंगा, अहमियत देना चाहूंगा। आपने बताया 125 साल पुरानी कंपनी है, बहुत ही सक्षम मैनेजमेंट है, काफी भिन्न विभिन्न पदार्थ प्रोडक्ट से बनाती है और इनकी जो शेल्फ लाइफ विजिबिलिटी है और जो उपभोक्ता है हम और आप जैसे, उनकी कंज्यूमर लॉयल्टी भी बहुत बढ़िया है। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस, तिमाही नतीजे, सालाना नतीजे और आने वाले समय में ये जो कंपनी है, इन्होंने अधिग्रहण किया था कुछ विदेशी कंपनियों का भी, तो स्थानीय देशी स्तर पर यानी कि स्थानीय रूप में इनको सफलता मिल सकती है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो कंपनी अधिग्रहण किया था उसके आधार पर इनको और भी सफलता मिल सकती है। 680 का बहुत ही एक कंजर्वेटिव टारगेट हमने गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स पर रखा है लंबी अवधि के लिए। तो गोदरेज कंज्यूमर पसंद है गौरांग जी की, खरीदारी की सलाह है यहाँ पर और बहुत सारी वजह उन्होंने बताया कि क्यों आपको खरीदना चाहिए। अमरीश बलेगा भी हमारे साथ मौजूद हैं। अमरीश जी नमस्कार, स्वागत है आपका इस शो में। आपकी सोच क्या है? स्वदेशी कंपनियों की अगर बात की जाए, एफएमसीजी सेक्टर पर फोकस किया जाए, तो डाबर या फिर गोदरेज कंज्यूमर, आपका वोट किसके साथ जाता है? दोनों ही कंपनियां 100 साल से पुरानी हैं, स्वदेशी कंपनियां हैं, अपना एक बहुत सुंदर इतिहास इन कंपनियों का रहा है। आपका कन्विक्शन किसके साथ है? इनफैक्ट मेरा कन्विक्शन दोनों के साथ है, पर ऑलरेडी आपने गोदरेज कंज्यूमर कवर किया है तो इसीलिए मैं डाबर कवर करूंगा। और आगे जाके देखेंगे कि पोस्ट कोविड वर्ल्ड में लोग ध्यान देंगे हाइजीन पे, हेल्थी फूड पे, जहाँ से इम्यूनिटी बूस्टिंग हो। और यदि हम लोग डाबर का जो पोर्टफोलियो देखते हैं, उसमें है हेयर केयर है, ओरल केयर है, होम केयर है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट हेल्थ सप्लीमेंट्स। और हेल्थ सप्लीमेंट्स में है च्यवनप्राश और हनी जैसी वस्तु जिनका डिमांड काफी इंक्रीज होगा पोस्ट दिस कोविड। और अभी देखें तो इन द लास्ट 2 मंथ्स इनका डिमांड काफी बढ़ गया है। द प्रॉब्लम वाज अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट्स। तो आगे जाके आई थिंक दिस इज गोइंग टू हेल्प डाबर बिग वे। और रिसेंटली डाबर ने एक क्लिनिकल स्टडी भी इनिशिएट किया है उनके च्यवनप्राश प्रोडक्ट पे, वेदर इट्स अ इम्यूनिटी बूस्टर फॉर कोविड-19। तो यदि ये प्रूव होता है, then I think we will see a manifold growth in च्यवनप्राश sales. तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि स्टॉक लाइक डाबर कैन इजीली गो टू लेवल्स ऑफ 580 इन शॉर्ट टू मीडियम टर्म। गोदरेज कंज्यूमर, डाबर दोनों ही स्टॉक्स पसंद हैं और जैसे कि आपको बताया गया, गौरांग जी का जो टारगेट है गोदरेज कंज्यूमर पर वो 680 का है और अमरीश जी का टारगेट डाबर पर 580 का है। खरीदारी की सलाह है। अब जो दूसरा सेगमेंट हमने चुना है वो है कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, क्योंकि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स अब हर घर में आपको मिलेंगे, हर घर की नीड है, हर तबके का इंसान इन्हें इस्तेमाल करता है और कोरोना के समय में भी इनकी डिमांड बनी हुई है। तो 2 कंपनियां जो हमने चुनी है इस क्षेत्र से वो है हेवल्स और आईएफबी इंडस्ट्रीज। और अगर सबसे पहले हम हेवल्स की बात करें तो काफी बड़ी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट कंपनी है। 1958 से कंपनी ये कारोबार कर रही है। डोमेस्टिक हो या फिर कमर्शियल इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस हो, एलईडी लाइटिंग्स हो, फैंस हो, मॉड्यूलर स्विचेस हो, किचन अप्लायंसेस हो, ढेर सारा सामान कंपनी बनाती है। वहीं अगर आईएफबी इंडस्ट्रीज की बात करें तो ओरिजिनली तो आईएफबी इंडस्ट्रीज का नाम है इंडियन फाइन ब्लैंक्स लिमिटेड और काफी पुरानी कंपनी है। 1974 में इन्होंने कोलैबोरेशन भी किया था एक कंपनी के साथ विदेशी, और ये भी कंज्यूमर ड्यूरेबल सेगमेंट में अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाती हैं। लेकिन फिर सवाल वही है कि दोनों में से किसके साथ जाना चाहिए, किस कंपनी को अपने पोर्टफोलियो में जगह देनी है। बताइए गौरांग जी, क्या व्यू है आपका? तो मैं दोनों में से हैवेल्स इंडिया को पसंद करूंगा और जो भी विश्लेषण आपने किया है दीपाली जी, उससे 100% सहमति रखते हुए कुछ और जानकारी देना चाहूँ अगर मैं, तो ये कंपनी के पास बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रोडक्ट प्रोफाइल है
और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है दीपाली जी कि कंज्यूमर लॉयल्टी ये बहुत ही सर्वोच्चम स्तर पर है जहां तक इस कंपनी का सवाल है। हाल ही में मेरे ख्याल से 6-8 महीने पहले या 1 साल पहले इस कंपनी ने काफ़ी कुछ नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए थे बाजार में, जो कि उपभोक्ताओं को बहुत पसंद आए और इसकी डिमांड काफ़ी तीव्र गति से ऊपर भी गई है। और मैं उम्मीद रखता हूं कि जिस प्रकार का तजुर्बा इस कंपनी के मैनेजमेंट रखती हैं, आने वाले समय में और भी नए प्रोडक्ट्स लेके आएंगे, जो मुहिम माननीय प्रधानमंत्री जी ने लोगों को बताया है उसके आधार पर बी इंडियन, बाय इंडियन, बी वोकल एंड गो ग्लोबल। तो ये मेरे ख्याल से जो मुहिम सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने जो हमको बताई है, उसके आधार पर मेरे ख्याल से ऐसी काफ़ी सारी कंपनियां भारत में स्थापित जो नए नए उपकरण बनाएगी। और मुझे लग रहा है कि हैवेल्स इंडिया उसमें से एक है। 610 तक के लक्ष्य लंबी अवधि के लिए हमने निर्धारित किए हैं इस कंपनी पर। तो हेवल्स के साथ खरीदारी की सलाह है गौरांग जी की ओर से। अमरीश जी, आपकी राय क्या रहेगी कंज्यूमर ड्यूरेबल सेगमेंट में, हेवल्स या फिर आईएफबी इंडस्ट्रीज या फिर कोई और घरेलू कंपनी जो आपको पसंद हो इस क्षेत्र से? यहाँ भी दोनों कंपनी मुझे पसंद है, पर मैं अभी आईएफबी कवर करूंगा। यदि लास्ट 2 महीने में किसी भी मिडिल क्लास फैमिली से पूछे कि आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, तो बिकॉज ऑफ दिस लॉकडाउन वो श्योरली बोलेंगे कपड़ा धोना और बर्तन धोना। So I think IFB clearly takes care of both these, क्योंकि एक लीडिंग ब्रांड है इन हाई एंड वॉशिंग मशीन, डिश वॉशर्स, माइक्रोवेव और एंड ऑल्सो मॉड्यूलर किचन। एंड यदि कमर्शियल लॉन्ड्री मशीन की बात करते हैं, वहाँ भी इनका प्रेजेंस काफ़ी अच्छा है। लुकिंग एट द बैलेंस शीट, कंप्लीटली नेट डेट फ्री कंपनी है। अभी रिसेंटली उन्होंने एसी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी डाला है, विच शुड स्टार्ट सून। तो मुझे लगता है कि आई मीन पोस्ट कोविड हम लोग काफ़ी अच्छा डिमांड सर्ज देखेंगे, स्पेशली फॉर डिश वॉशर्स एंड वॉशिंग मशीन एंड ऑल्सो टू आई मीन फॉर एसीज टू अ सर्टेन एक्सटेंट। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि गोइंग फॉरवर्ड IFB's परफॉर्मेंस शुड बी एक्सट्रीमली गुड। इवन द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स भी हम लोग देखते हैं कि परफॉर्मेंस काफ़ी स्टेबल था, काफ़ी अच्छा था। तो इनफैक्ट आई एम लुकिंग एट प्राइस टारगेट हो 495 एट लीस्ट इन द नेक्स्ट 8 to 9 months। 8 से 9 महीने में 475 के टारगेट देख रहे हैं आईएफबी इंडस्ट्रीज में। तो गौरांग जी ने चुना है हेवल्स और अमरीश जी ने जो चुना है स्टॉक वो है आईएफबी इंडस्ट्रीज। दोनों के टारगेट्स एक बार फिर से आपको बता देते हैं। गौरांग जी का हेवल्स पर टारगेट 610 का रहेगा और आईएफबी इंडस्ट्रीज पर 495 के टारगेट रहेंगे अमरीश जी के। तो ये दोनों स्टॉक्स पर सलाह जो है वो खरीदारी की है। अच्छा, तीसरा स्टॉक सेक्टर जो हमने चुना है वो ऐसा है कि कोई भी स्थिति हो, कोरोना की सिचुएशन हो या फिर ना हो, इनका इस्तेमाल आपको हर रोज करना पड़ता है, वो है फुटवेयर। फुटवेयर सेगमेंट में भी 2 कंपनियां हमने चुनी है, एक तो रिलैक्सो और दूसरी मिर्जा इंटरनेशनल। और अगर हम रिलैक्सो की बात करें तो एक जाना माना नाम है। रिलैक्सो की चप्पलें तो इनफैक्ट सबने यूज की हैं पास्ट में। बहामस, फ्लाइट, स्पार्क, ये कंपनी की कुछ बड़ी ब्रांड्स हैं। और अगर बात करें इनकॉर्पोरेशन की तो 1984 में इस कंपनी का गठन हुआ था। दिल्ली में हेडक्वार्टर्ड है ये कंपनी। वहीं मिर्जा इंटरनेशनल भी एक जाना माना नाम है। गौरांग जी बताइए, फुटवेयर की तो खपत रुकेगी नहीं, ये तो ऐसा सामान है जो कि हर किसी को हर रोज चाहिए होता है, तो आप किसके साथ जाना चाहेंगे? तो दीपाली जी, हम रिलैक्सो के साथ जाना चाहेंगे और मेरे ख्याल से बहुत ही बेहतरीन तरीके से लोग परिचित है इस कंपनी के साथ। और जिस तरीके के प्रोडक्ट प्रोफाइल है दीपाली जी इस कंपनी के पास, यहाँ पर भी अगर आप देखने जाएं तो शुरुआत से निचले स्तर पर से शुरुआत करके मध्य स्तर के और सर्वोच्चम स्तर के प्रोडक्ट्स बनाती है। ये प्रोडक्ट्स ना तो सिर्फ महिलाओं के लिए बनाती है या फिर ओल्डर एज ग्रुप के लिए बनाती है, लेकिन बच्चों के लिए भी इनके पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स है, यूथ के लिए इनके पास अच्छे खासे प्रोडक्ट है। इनके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को इन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से संभाला है, जिसकी वजह से इनके जो मुनाफे के मार्जिन है, प्रॉफिट मार्जिन है, वो काफ़ी इंटैक्ट रहे हैं। और आने वाले समय में, और सरकार ने भी केंद्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर जो भी सरकारें हैं अलग अलग राज्यों में, उन्होंने भी मेरे ख्याल से इसका प्रचार किया है कि आपको अपनी सावधानी के लिए, अपनी सेफ्टी के लिए किस तरीके से आपको इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए। और मुझे लग रहा है कि ये जो करेक्शन आया है इस दौर में मूल्यांकन के रूप में काफ़ी आकर्षित रखता है। रिलैक्सो फुटवेयर 725 तक के लक्ष्य निर्धारित किए हैं मध्यम से लंबी अवधि के लिए।
तो 725 के टारगेट के लिए रिलैक्सो में खरीदारी की सलाह है गौरांग जी की ओर से। वहीं अब अमरीश जी का व्यू भी ले लेते हैं, क्योंकि अगर मिर्जा इंटरनेशनल की भी बात करें तो लीडिंग कंपनी है, लेदर सप्लायर भी है, लेदर प्रोडक्ट्स बनाती है, और कई नाम ऐसे हैं मिर्जा इंटरनेशनल के जो आप जानते भी होंगे। रेड टेप एक कंपनी का काफी पॉपुलर ब्रांड है, ओक ट्रैक कंपनी का काफी एक पॉपुलर ब्रांड है। बताइए आपको कौन सा स्टॉक पसंद है अमरीश जी? इनफैक्ट यहाँ भी मुझे दोनों पसंद है। इनफैक्ट रिलैक्सो इज अ बेटर पिक देन मिर्जा इंटरनेशनल, पर इस लेवल पे मिर्जा इंटरनेशनल बिकॉज द अपॉर्चुनिस्टिक बाय, क्योंकि ये स्टॉक करीब 140 के आसपास था, वहां से गिर के अभी 40 के नीचे आ चुका है, तो यहाँ से एक अच्छा खासा बाउंस बैक मिल सकता है। सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू आई बीन रिकमेंडिंग मिर्जा इंटरनेशनल। आपने जैसे कहा रेड टेप काफी जाना माना ब्रांड है और इट इज वेल रिसीव्ड इन अबाउट 28 कंट्रीज एंड बेसिकली इनका मेजर एक्सपोर्ट का जो सेल होता है वो यूके में होता है और उसके बाद यूएस, फ्रांस और जर्मनी में भी काफी माना जाता है। इंडिया में करीब 210 उनका एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट्स है और करीब 830 मल्टी ब्रांड आउटलेट्स है इन अबाउट 99 सिटीज और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे भी है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली दिस ब्रांड इज आई मीन डायरेक्टेड टुवर्ड मिलेनियल्स और सपोर्टेड बाय नियरली 40 डिजाइनर्स। करीब 5000 नए नए डिजाइन लाते हैं उन लोग हर एक साल। अभी यदि लास्ट 12 महीने का यदि ईपीएस देखते हैं तो करीब 4 रुपया है, पर मुझे लगता है कि आई मीन Q4 FY20 में काफी बड़ा राइट ऑफ हो सकता है इन्वेंट्री, बिकॉज ऑफ विच FY20 विल बी सॉर्ट ऑफ अ वाटरशेड ईयर। इवन FY21 में भी शायद थोड़ा बहुत रिकवरी हो, बट FY22 आई थिंक द ईपीएस विल बाउंस बैक टू अबाउट 5 रुपीज। पर एक ही इसमें रिस्क है कि एक प्रोमोटर शेयर होल्डिंग करीब 10% का प्रोमोटर शेयर होल्डिंग में बी लेबल्ड एज नॉन प्रोमोटर, क्योंकि एक फैमिली सेपरेशन हुआ है, तो शायद इसका एक शायद प्रेशर आ सकता है। अदरवाइज आई थिंक इट्स अपॉर्चुनिस्टिक प्ले लुकिंग एट द सॉर्ट ऑफ वैल्यू डिस्ट्रक्शन जो हुआ है लास्ट 8-12 महीने में, स्पेशली इन द लास्ट 3 मंथ्स। तो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू मैं बोलूंगा कि अभी लेना चाहिए इस लेवल से फॉर अ टारगेट ऑफ 32। हाँ, तो भाव से काफी अट्रैक्टिव लग रहा है, इसीलिए मिर्जा इंटरनेशनल पर खरीदारी की सलाह रहेगी 62 के टारगेट के साथ। गौरांग जी का रिलैक्सो पे जो टारगेट है वो 725 का है। तो ये दो स्टॉक्स है फुटवेयर क्षेत्र से। एक ब्रेक का यहाँ पर वक्त हो गया है इस खास शो में। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बात करेंगे ऑटो सेक्टर की, और ऑटो सेक्टर की कुछ चुनिंदा स्वदेशी कंपनियों के बारे में चर्चा करेंगे, हमारे एक्सपर्ट्स के एडवाइस भी लेंगे। आप देखते रहिए हमारा ये स्पेशल शो शुद्ध, जिनमें दम है और जो आपके पोर्टफोलियो में आकर आपको अच्छा मुनाफा कमा कर दे सकते हैं। 3 सेक्टर्स पर हमने अब तक चर्चा की और अब हम बात करेंगे ऑटो कंपनियों की। और ऑटो कंपनियों में भी 2 स्टॉक्स जिन पर हम बातचीत करेंगे वो है बजाज ऑटो और हीरो मोटोकॉर्प। दोनों ही जाने माने नाम है, किसी इंट्रोडक्शन की इन दोनों कंपनियों की जरूरत नहीं है। बजाज ऑटो 1945 में फॉर्म हुई। हमारा बजाज, चेतक स्कूटर, ये जाने माने नाम रहे हैं और इतिहास में इनका नाम लिखा गया है। सिमिलरली हीरो मोटोकॉर्प की भी वही हिस्ट्री है। गौरांग जी, और इनफैक्ट हीरो मोटो और बजाज ऑटो पर बातचीत करने के पीछे एक और कारण ये भी है कि अगर पूरे ऑटो क्षेत्र में कहीं सबसे पहले रिकवरी दिखेगी तो वो शायद 2 व्हीलर्स हो सकते हैं मौजूदा सिचुएशन में, और यही रिफ्लेक्शन हमने इनके स्टॉक प्राइसेस में पिछले कुछ समय में देखी है। आपका व्यू क्या है? तो आपकी जो सोच है उससे मैं बिल्कुल सहमत हूं दीपाली जी, और ये इसका कारण एक ये भी है कि ये जो महामारी जो कि चाइना वुहान में उत्पादन की गई या पाई गई और पूरे विश्व भर में इसने तांडव मचाया है, इसका एक बहुत ही बड़ा असर कैब एग्रीगेटर्स पर पड़ेगा, जैसे कि ओला, उबर जैसे एप्लीकेशन जो होते हैं। क्योंकि आज परिस्थिति ये है दीपाली जी के सुबह से लेकर के शाम तक या पूरी रात भर इस कैब में, इस टैक्सी में एक नहीं अनेक लोग बैठते हैं, और वो का जो ड्राइवर है उसकी सही तरीके से साफ सफाई करे वो मेरे ख्याल से काफी मुश्किल है। तो लोग थोड़ा परहेज करेंगे इस कैब एग्रीगेटर्स की सेवाओं को का इस्तेमाल करने के लिए, और उसी लिहाज से शायद हो सकता है कि 2 व्हीलर्स खास करके जो ऑटोमेटेड स्कूटर्स या मोटरसाइकिल्स बनाती हैं कंपनियां, उसके सेल्स ऊपर जाए, क्योंकि शायद लोग ये कोशिश करेंगे कि ये खुद के 2 व्हीलर्स या 4 व्हीलर्स खरीदें। तो उस लिहाज से भी अगर आप देखने जाए तो 2 व्हीलर्स की मांग ना तो सिर्फ शहरों में लेकिन ग्रामीण, मध्यम ग्रामीण भागों में से भी काफी तीव्र गति से ऊपर जा रही है। मैंने बजाज ऑटो को चुना है और उसका लक्ष्य हमने रखा है 3150। उसका कारण ये है कि हर एक समय पर ये कंपनी ने अपने आप को फिर से स्थापित किया है
और एक नए अवतार में अपने आप को सामने रखा है। और इसकी वजह यह है कि इनके पास बहुत ही मजबूत R&D फैसिलिटीज़ हैं और इनके पास काफ़ी बेहतरीन जॉइंट वेंचर्स इन्होंने करार किए हैं, जिसकी वजह से इनका मार्केट शेयर काफ़ी ऊपर है। ना तो सिर्फ 2 व्हीलर्स, ये 3 व्हीलर्स भी बनाती हैं। हम और आप काफ़ी भली भांति परिचित हैं। ऑटो रिक्शाज में इनका सबसे बड़ा नाम रहा है और एक्सपोर्ट्स भी काफ़ी बढ़िया तरीके से होता है इस कंपनी का। आने वाले समय में इन्होंने ऑलरेडी, आपने जो जिक्र किया था बजाज चेतक का, उसका एक इलेक्ट्रिकल वर्जन इन्होंने ऑलरेडी लॉन्च कर दिया और मेरे ख्याल से बाजार में इसके मांग भी काफ़ी तीव्र गति से ऊपर आ जाएगी आने वाले समय में। तो मुझे लग रहा है कि इस सेगमेंट में 2 व्हीलर में अगर कोई एक कंपनी जो सबसे पहले अच्छा परिवर्तन करेगी वो है बजाज ऑटो, और जिसका लक्ष्य 3150 रखा है। तो बजाज ऑटो पसंद है गौरांग जी को। अमरीश जी का व्यू भी ले लेते हैं। अमरीश जी, हीरो मोटो या फिर बजाज ऑटो, क्योंकि रूरल डिमांड का सबसे बड़ा फायदा इन कंपनियों को मिल सकता है, आप किसके साथ जाना चाहेंगे? एब्सोल्युटली, मेरा जो पिक यहाँ पे रहेगा हीरो मोटोकॉर्प। आई डोंट थिंक दिस कंपनी रिक्वायर्स एनी इंटरवेंशन, जैसे आपने सही कहा है। आई एम गिविंग द लेटेस्ट न्यूज, हीरो मोटोकॉर्प ने पार्शियल मैन्युफैक्चरिंग शुरू किया है फ्रॉम May 4 और नियरली 30% ऑफ द डीलरशिप्स ने भी काम चालू किया है एंड लास्ट फ्यू डेज में उन्होंने करीब 10,000 यूनिट्स बेचे हैं। सो वी कैन स्टार्ट सीइंग रिकवरी इन 2 व्हीलर्स। और जैसे पहले भी बात की है that because of social distancing and worries of contracting COVID-19, I think a lot of people will choose personal transportation over public transportation. So from that point of view, मुझे लगता है कि 2 व्हीलर का डिमांड काफ़ी बढ़ने वाला है बोथ अर्बन और रूरल एरियाज में। एंड सेकेंडली, जब रूरल एरिया की बात करते हैं वहाँ पे बिकॉज ऑफ कोविड-19 इकोनॉमी उतनी बैडली अफेक्टेड नहीं है और अभी विद नॉर्मल मॉनसून एक्सपेक्टेड वहाँ पे रिकवरी शायद काफ़ी फास्ट आएगी। So from that point of view, I think 2 wheeler demand is going to surge और Hero MotoCorp would be one of the major gainers. मुझे लगता है कि इसका जो टारगेट प्राइस है एटलीस्ट इमीडिएट ओवर द नेक्स्ट 6 to 7 मंथ्स, मुझे लगता है कि करीब 2450 हो सकता है। महीने के नजरिए से हीरो मोटोकॉर्प में 2450 के टारगेट्स हैं। तो शुद्ध देसी स्टॉक्स में हमें 8 स्टॉक्स मिले हैं पोर्टफोलियो क्रिएशन के लिए 4 अलग अलग सेक्टर से। रिकैप आपके सामने लेकर आते हैं। सबसे पहले हमने बातचीत की थी FMCG क्षेत्र की। इसमें गोदरेज कंज्यूमर गौरांग जी को पसंद है, 680 के टारगेट हैं। कंज्यूमर ड्यूरेबल स्पेस में हेवल्स पसंद है गौरांग जी को, लक्ष्य 610 के इन्होंने सुझाए हैं। रिलैक्सो फुटवेयर सेगमेंट में इनको पसंद है, 725 के टारगेट्स हैं। और 2 व्हीलर्स में यानी ऑटो स्पेस से बजाज ऑटो 3150 के लक्ष्य के लिए खरीदारी की सलाह है। अमरीश जी के जो चुनिंदा स्टॉक्स हैं वो आपको बताते हैं। FMCG क्षेत्र से डाबर इन्होंने चुना है 580 के लक्ष्य के लिए। हालांकि गोदरेज कंज्यूमर के साथ भी इनका कन्विक्शन है, बट डाबर पर इन्होंने टारगेट्स दिए हैं। IFB इंडस्ट्रीज में 495 के टारगेट है, यहाँ पर खरीदारी का व्यू है। इसके अलावा अगर फुटवेयर क्षेत्र से मिर्जा इंटरनेशनल भाव से बहुत आकर्षक लग रहा है, इसलिए 62 के लक्ष्य के लिए खरीदारी की सलाह दी गई है। और 2 व्हीलर ऑटो स्पेस से हीरो मोटोकॉर्प के साथ इनका कन्विक्शन है, 2450 के टारगेट सुझाए गए हैं अमरीश जी की ओर से। शुक्रिया अमरीश जी और गौरांग जी आने के लिए शो में और अपने चुनिंदा देसी स्टॉक्स हमारे व्यूअर्स को बताने के लिए, जिनके जरिए वो एक पोर्टफोलियो क्रिएट कर सके और पैसा बना सके। उम्मीद करते हैं ये खास शो आपको पसंद आया होगा। इसी के साथ शुद्ध देसी स्टॉक्स में इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए CNBC आवाज से जुड़े रहिए ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब के जरिए। नमस्कार।